और गुरुग्राम में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, मंत्री कृष्ण बेदी, मंत्री राव नरवीर मीटिंग में, साथ ही बीजेपी के पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड के सदस्य सुधा यादव भी शामिल हुए हैं। और मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के एक दिवसीय गुरुग्राम के दौरे को लेकर यह चर्चा हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 12 जनवरी को गुरुग्राम के दौरे पर आ रहे हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय आज गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं की आज बैठक है। जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आगमन 12 जनवरी युवा दिवस पर होगा, उसकी अच्छी तैयारी के लिए और पार्टी के अनेक कार्यक्रम हैं, उन सब की चर्चा आज हमने की है और अच्छी बैठक है। किस तरीके से देखते हैं सर, क्या कुछ चर्चा जो है इस पूरी बैठक में की गई है? ये पूरी उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए बैठक है और बढ़िया बैठक है, अच्छी हाजिरी और 35 वर्ष से नीचे की आयु के इसमें सभी युवा इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। इस प्रकार का क्या लगता है सर, कितना मजबूत जो है वो संगठन अब और होगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, ये उसी प्रकार का कार्यक्रम है। और इसमें 50% ऐसे नए युवा कार्यकर्ता आएंगे जो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में प्रोग्राम में भाग नहीं लेते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष युवा हैं और वो यहाँ पहली बार आ रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या नए युवाओं की रहने वाली है। गुरुग्राम में बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। सर, महत्वपूर्ण बैठक जो है आज बीजेपी की हुई, तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। क्या कुछ चर्चा जो है इस पूरी बैठक में? 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती समारोह में हमारा सौभाग्य है कि हमारे नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी गुरुग्राम में और हरियाणा में पहली बार एंट्री करेंगे और उनकी तैयारी के लिए उनके भव्य स्वागत हो और हरियाणा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बने, इसकी सारी योजना बनाने के लिए पूरी टीम आज यहाँ पर बैठकर चर्चा की है। और ये भव्य कार्यक्रम 12 तारीख को होगा। सुबह एम्बियंस मॉल से हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां से उनकी मोटरसाइकिल के काफिले के साथ गुरुग्राम में एंट्री करेंगे, फुल पुष्प वर्षा हो और पूरा नेतृत्व उनके स्वागत में रहे, इसकी सारी योजना बनाई गई। क्या लगता है और कितना मजबूत जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो होने वाला है? नहीं, वर्षों की तपस्या करने वाले कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जीवंत हमारा संगठन है, बूथ इकाई से लेकर पन्ने प्रमुख तक हमारे सभी टीम गठित है और स्वर्णिम काल है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हम इसके कार्यकर्ता है, ये हमारे लिए बड़ी फख्र और गौरव की बात है। सर, बजट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है वो बैठक कर रहे हैं और उद्योगपतियों के साथ अलग अलग जो लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपने भी सुझाव जो है वो रखे? नई परंपराओं के साथ हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं पहले से। उसी नक्शे कदम पर चलते हैं हमारे कर्मशील कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सभी वर्गों से तालमेल की शुरुआत की है, चाहे उद्योगपति हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, चाहे हमारे श्रमिक वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे युवा है, अध्यापक है, बिजनेसमैन है, सभी से वो संपर्क कर रहे हैं और सभी के हित के लिए इस बजट को बनाने का हम काम करेंगे। और इस बजट से अवश्य ही आने वाले समय में हरियाणा के 2 करोड़ 82 लाख लोगों को लाभ मिले। क्या लगता है सर, जिस तरीके से विपक्ष एक बयान जो है विपक्ष से सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब बहुत झूठी पार्टी, ये कुछ भी कहें, किसी के ऊपर कोई टैक्स तो लगता नहीं है, परंतु आज जिस प्रकार से हताश, निराश, बेबस और लाचार विपक्ष 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का आज जो दुर्दशा है देश में किसी दल की ऐसी हुई नहीं है और सिर्फ सियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कोई हमें नजर नहीं आ रहा। आज बेस रिपेयर की बात करके कांग्रेस की स्थिति ये है कि 10 स्टेटों में तो 2.5 से नीचे चली गई है, वो विधायक में भी इंडी गठबंधन करने के बाद भी आज तक 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सके और आने वाला समय विपक्ष के लिए काफी
दुर्दशा का रहेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नेता विहीन यदि कोई दल होता है तो उससे लोगों का मोह अवश्य ही भंग हो जाता है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, नेतृत्व और नीति भी नहीं है और नियत भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक गुरुग्राम में बीजेपी की हुई, 12 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन का गुरुग्राम दौरा है और उसी को लेकर ये बैठक जो है वो चर्चा जो है बैठक में की गई। वहीं साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जो है कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने हमला बोला। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश।